लक्ष्य हो तो ये लेना चाहिए। स्टॉक 940 है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सेटअप भी सही है और मोमेंटम भी सही है इंडिया ग्लाइकोल। मोमेंटम वाला ट्रेड पे और प्ले कैश ट्रेड जहां पर हमने देखा है काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है। कल आपको पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे ना, वो एथेनॉल को बढ़ावा के देने के लिए सरकार अपनी पॉलिसी और मजबूत करती हुई दिखाई देगी और सिर्फ शुगर केन जूस से नहीं लेकिन दूसरे पदार्थों से बनाया हुआ एथेनॉल में प्राइस रिविजन होता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया ग्लाइकोल दरअसल उस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाता है, तो वहां पर एक पोटेंशियल स्कोप है तेजी का। हम बात कर रहे थे डीएलएफ जैसे ट्रेड्स की, तब शरद अवस्थी ने कहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज रेडार पर रखना चाहिए। तो एक बार अजीत मिश्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देखिएगा चार्ट्स पर 3.5% ऊपर और सेकंड हाफ में इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में जब हम डीएलएफ की बात करके आगे बढ़े उसके बाद स्टॉक में भी तेजी आती दिखाई दी। ट्रेड बताइए क्या है? बिल्कुल ऐसा देखिए, एज ने अंडर परफॉर्म जरूर किया है। अगर आप देखेंगे पिछले करीब साल भर से करेक्टिव फेज में है जहां पे 2600 से 1100 तक का एक डिक्लाइन देखने को मिला, बट पिछले करीब 3-4 महीनों में अगर आप देखेंगे तो पेस ऑफ डिक्लाइन ऑलमोस्ट नलिफाई हुआ है। इनफैक्ट जो हायर हाइज बन रहे हैं डेली चार्ट्स पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज के सेशन में इसने अटेम्प्ट किया अपना 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है 1500 के ऊपर क्रॉस आते ही आपको काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिलेगा और पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि वो शायद गैप अप के साथ देखने को मिले ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए 1400 के स्टॉप लॉस के साथ और पोजीशन करीब 1650 आपका पहला टारगेट होगा। 150 का पहला टारगेट रहेगा। 3.5% का मूव इस स्टॉक में आता हुआ। एक बार इंडेक्स का हाल परख ले क्या, और इंडेक्स तो देखेंगे भारतीय बाजारों की चाल मजबूत तो है ही, साथ ही जो विदेश में हो सकता है जो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो निफ्टी 50 आपके सामने पूरे 100 पॉइंट ऊपर 17,933 के आसपास तक का ट्रेड देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में 160 अंकों की बढ़त, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है अनडाउटेडली, मिड कैप में 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। अब आइए डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P का क्या हाल है। तो इस समय जो मुझे डेटा दिख रहा है, हमने पहले जब नजर डाली थी तब क्या 90 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही थी डाउ में। इस समय 150 पॉइंट तक का उछाल आ चुका है डाउ में, उस पर आप गौर करिए, यानी कि वहां का सेशन और भी मजबूत होने वाला है, उसकी तैयारी हो चुकी है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं और अगर ऐसी चाल आती है तो पिछले सत्र में 250 पॉइंट की तेजी और नैस्डैक में आज 80 पॉइंट की तेजी, और भी रुझान मजबूती का बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक पॉकेट है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए और ये सब हो रहा है कल के डेटा आने से ठीक पहले। अब देखिए यूरोपीय मार्केट्स का हाल भी, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर यूके के मार्केट, सब में तेजी देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट के तो मिनिमम गेन्स देखने को मिले हैं, ऊपर की तरफ 200 पॉइंट